फाइटर के क्रैश होने में दो पायलट जो मौजूद थे, पायलट और को पायलट, दोनों की मौत हो गई और पूरा फाइटर जलकर खाक हो गया। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं कि जब ये गिरा विमान, जब ये फाइटर गिरा, तब उसके टुकड़े चारों तरफ बिखरे नजर आ रहे थे। ये देख रहे हैं, इसके टुकड़े आप देख रहे हैं। वहां मौके पर स्थानीय लोग पहुंचे और पुलिस पहुंची, प्रशासन पहुंचा है और देखिए जगह जगह उसके टुकड़े नजर आ रहे हैं। आपको बताऊं कि आखिर ये जगुआर कैसे क्रैश हुआ। इसमें पायलट सवार था, पायलट निकल क्यों नहीं सका आखिर फाइटर से। राजस्थान के चुरू में भारतीय वायुसेना का जगुआर जेट क्रैश हो गया। हादसे में लड़ाकू विमान के पायलट और को पायलट भी शहीद हो गए। जगुआर ने राजस्थान के सूरतगढ़ एयरबेस से उड़ान भरी थी और दोपहर 12:40 पर चुरू में क्रैश हुआ। दोनों पायलट के शव अलग अलग टुकड़ों में मिले। तकनीकी वजह से दोनों पायलट विमान से बाहर नहीं निकल पाए। फाइटर जेट 2 सीटर था और ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होता था। वायुसेना ने हादसे की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की है। जांच में हादसे की वजह का पता लगाया जाएगा और जांच के लिए घटनास्थल पर सेना का एक हेलीकॉप्टर भी पहुंचा है। पिछले 5 महीनों में देश भर में 3 जगुआर क्रैश हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि जगुआर आखिर क्यों और कैसे क्रैश हो रहा है। जो एक मजबूत ताकतवर लड़ाकू विमान माना जाता है, यह जगुआर 1960 के दशक में बनाया गया था जगुआर, और यह 2 इंजन वाला सुपरसोनिक हमला करने वाला विमान है। और ये फाइटर 40 साल से भी ज्यादा समय से इंडियन एयरफोर्स में, एक समय में यह एयरफोर्स का मुख्य विमान था और जगुआर विमानों के बार बार दुर्घटनाग्रस्त होने से इनकी सुरक्षा और इस्तेमाल पर चिंता बढ़ गई है। ब्रिटेन, फ्रांस, नाइजीरिया जैसे देशों ने इसे हटा दिया है और भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो अभी भी जगुआर का इस्तेमाल कर रहा है। आइए सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं चश्मदीद और डिफेंस एक्सपर्ट। एकदम धुआं गोवा कोई गंदित रहा और उसमें जो भी मतलब पायलट साहब जो तो एक्सपायर हो गए, उनकी जो बॉडी के पार्ट्स मिले अलग अलग मिले हैं। वैसे म्यान उपलब्ध भी कराया दिया भी है धंधों में, और एक एयरफोर्स की डायरी भी मिली, साथ में एक एयरफोर्स की डायरी भी मिली थी। वो एयरफोर्स की डायरी हमने SHO राजेंद्र कमल जी को दे दिया। तो बड़ा नुकसान होता, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब पायलट के सूझबूझ, पायलट ने गांव को बचाने के लिए अपना अथक प्रयास किया था। जगुआर ऐसा डेंजरस एयरक्राफ्ट नहीं था, उसकी रिकॉर्ड अच्छी थे। हालांकि कुछ क्रैशेस ज़्यादा देखे गए थे क्योंकि इसकी अब उम्र बहुत हो गई है। ये 60s का जहाज़ है, इंडिया में 1970s में, अर्ली 70s में आ गया था। बर्ड हिट हो सकती है। बर्ड हिट एक बहुत ही जो एक सीरियस चीज़ है जिसने हमारे बहुत सारे जहाज़ों को ग्रस्त किया हुआ है। पिछले 5 महीने के अंदर 3 जगुआर गिर गए इंडिया की फाइटर जेट्स। तो हमारे अंदर कितनी बेईमानी है आप समझ सकते हो। और अभी जो गिरा है वो चालू हो गया दोबारा से। अब ये क्या कहेंगे, हमने इंक्वायरी बिठा दी है और हम बताएंगे कि भाई ये कैसा हो गया। लेकिन तकनीकी गड़बड़ियां, टेक्नोलॉजिकल जो डेफिशिएंसीज है ना, वो बहुत ज्यादा हो गई है। सच बात तो है कि मेंटेनेंस होता ही नहीं होगा। ऊपर से जगुआर हवाई जहाज 60 साल पुराने हैं। इंडियन आर्मी में या एयरफोर्स में करीब 40 साल पहले आए थे। मेरे ख्याल से 85 के आसपास इनको इंडक्ट किया गया था, 85 के आसपास। पुरानी टेक्नोलॉजी थी, लेकिन इसको एज ए ट्रेनर यूज किया जा रहा था। मतलब क्या कहते हैं कि वॉर के अंदर यूज नहीं किया जाता है, तो एज ए ट्रेनिंग यूज किया जाता है फाइटर पायलट्स के लिए। क्या करोगे भाई साहब, वो तो तीसरा गिर गया और मेंटेनेंस है नहीं उसकी, तो आप क्या करोगे। तो दिखाने को तो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन हमारे एयरक्राफ्ट तो लगातार गिरते ही रहते हैं। कभी सुखोई गिरता है, कभी MiG-29 गिरना है, और MiG-21 तो अभी भी 2 हमारे पास स्क्वाड्रन है, 36 एयरक्राफ्ट है। वो उड़ते तो है नहीं, जमीन पे खड़े हैं, पेपर पे दिखाने के लिए अच्छा है। उसको क्या कहा जाता है, नाम क्या है MiG-21 का? फ्लाइंग कॉफिन, उड़ता हुआ ताबूत। 400 से ज्यादा पायलट MiG-21 में आज तक हम अपने गवा चुके हैं, उनकी जान चली गई है। लेकिन कोई क्या सुनता है क्या भाई? किसी को सुनने की पड़ी है क्या? चंद सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बकिए से की तरफ। भारतीय मीडिया का कहना है कि 5 महीने के अंदर हमारे 3 जहाज गिरकर तबाह हो चुके हैं, जिनमें पायलट की मौत भी हो चुकी है। सरकार कहती है कि हम पता चलाएंगे किस वजह से ये गिरे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रही। एक तरफ जहाज गिरकर तबाह हो रहे हैं, पायलट की मौत हो रही है, और दूसरी तरफ मोदी को देखो, मोदी जो है ना डांस करता हुआ आपको दिखाई देगा। आइए आपको दिखा।
भारतीय मूल के लोगों के दरमियान पीएम मोदी पहुंचे। नामीबिया में बहुत कम भारतीय हैं, लेकिन लगभग बताया जाता है 500-550 भारतीय। उसमें देखिए जरा, पीएम से मिलने के लिए ही लगभग 500 लोग पहुंच गए थे। बताइए ना सर, क्यों जानना है? चीन जो है वो एक नया ट्रिनिटी 5th जनरेशन के विमान पाकिस्तान को देने वाला है, एयर डिफेंस सिस्टम देने वाला है। और जो जितने भी विश्व के देश हैं, आज एक सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दें। जितने हमारे सांसद गए थे विदेश में, क्या यह कूटनीति की असफलता नहीं कि एक भी देश ने यह रिजोल्यूशन पास नहीं किया कि हाँ पाकिस्तान आतंकी देश है? किसी ने नहीं कहा, सबने पाकिस्तान को नवाजा। इस पर मैं सवाल उनसे पूछ लूंगी। प्लेन जानकर क्या करना है? मतलब लक्ष्य तो सबको समझ में आए, क्योंकि आर्मी अगर नहीं बता रही है, अगर सीडीएस ने भी विदेश में सवाल पूछने पर उसको अवॉइड किया, आपको नंबर क्यों जानना है? जरा हमें बताइए। नंबर इस देश के नागरिकों को जानना है। ये नंबर सिर्फ सुनिए ना, इसलिए छिपा रहे हैं कि मोदी सरकार की और मोदी जी की छवि खराब ना हो, सिर्फ इसलिए इस देश से छिपाया जा रहा है। अमेरिका के अखबारों में मजाक उड़ रहा है, अमेरिका के अखबारों में लगातार कहा जा रहा है हिंदुस्तान के इतने जंगी जहाज गिर गए, इतने राफेल गिर गए, ये गिर गए। आपके पास जवाब नहीं है, आप कह रहे हैं नो कमेंट। अरे बताइए जनता को, अगर राफेल गिरा है तो भी बताइए और नहीं गिरा है तो भी बताइए। नो कमेंट क्या कमेंट होता है? अब तो जंग खत्म हो गई। जंग तो शुरू ही नहीं हुई थी लेकिन खत्म हो गई। अब तो बताइए जनता को कि सच्चाई क्या है। नहीं, झूठ बोल बोलकर लोगों के अंदर व्रत भर भर के आपने अपनी सत्ता इतने साल तक बचा के रखी है और अब इस मौके पर आप खामोश हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान आपके साथ खड़ा हुआ, विपक्ष आपके साथ खड़ा हुआ। राहुल गांधी ने कहा हम सरकार के साथ खड़े हैं, हमारे जैसे तमाम लोग सरकार के साथ खड़े हुए, लेकिन हुजूर आप ही देश के साथ खड़े नहीं हो पाए। और जब आज के वक्त का इतिहास लिखा जाएगा तो इसको दर्ज किया जाएगा। आपका 56 इंच, आपकी सारी थ्योरी, आपकी सारी बड़ी बड़ी बातें झूठी साबित हुई हैं। और अब हालत यह है कि जो आपके भक्त हैं वो भी सोच रहे हैं कि यार कैसा यह हमारा भगवान था जो अपनी एक भी बात पर खरा नहीं उतरा। आपके लिए विपक्ष मजाक है। या तो आप मन की बात करेंगे या संसद में तब बोलेंगे जब आपके बात बोलने वाला कोई ना हो, फालतू की बातें करेंगे, ताली बजवा लेंगे। और या चुनाव में खड़े होकर बोलेंगे, कभी बोलेंगे पंचर बनाता है, कभी बोलेंगे कपड़े देखकर पहचान लो, कभी राहुल गांधी का। अरे आप मानक जी, दुर्भाग्य ये है कि आप सिर्फ जहाज के गिरने की तरफ देख रहे हैं। मैं पायलट के बारे में सोच रही हूँ। आप सोच सकते हैं कि अगर कुछ जहाज गिरे तो क्या सारे पायलट इजेक्ट हो गए? क्या भारती जी के जो एयर मार्शल भारती के स्टेटमेंट को हम ये माने हमारे सारे पायलट सुरक्षित हैं का अर्थ क्या माने हम कि सारे पायलट सुरक्षित हैं? और जो वायुसेना के अंदर ग्रेप वाइन चल रही है उसका क्या? मैं समझती हूँ सवाल होना चाहिए कि सरकार ने एक तरफ सिंदूर का सौदा क्यों किया, दूसरा सरकार ने देश के लोगों से, क्योंकि अगर पायलट की मौत को छुपाया है आपने तो ये तो देश की जनता के साथ, देश के साथ सबसे बड़ा देशद्रोह है कि आपने एक शहीद की शहादत को छुपाने की कोशिश की। सवाल ये होना चाहिए। मैं आपके प्रोग्राम में आपको सवाल नहीं सिखाऊंगी, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा उसको इतना नॉर्मलाइज करने के लिए इस तरह का सवाल कांग्रेस क्यों हमलावर हो रही है? क्या हम में से यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं जो वर्दी वाले रहे हैं, क्या खून नहीं खोलेगा उनका? चाहे मैं जनरल संजय कुलकर्णी हो, चाहे जेनी सर हो, मैं सबसे पूछती हूँ राजनीति को एक तरफ रखिए, लेकिन 5 या 4 या 3 जहाज या कुछ जहाज, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब क्या होता है कि हमारे देश की सेनाएं राजनीतिक लोगों के चक्कर में अपना नुकसान कराती रहे। एक तरफ हमारे विदेश मंत्री कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को पहले बता दिया था एट द स्टार्ट, और दूसरी तरफ यहां हमें पता चलता है कि हमारे कुछ जहाज जा रहे हैं जो बार बार विदेशों की धरती पे बताया जा रहा है। यहाँ की धरती पर हमारी सरकार क्यों नहीं बोलती? अरे पहलगाम की जो क्रूर हत्याएं हुई थी उसके बाद अगर हमारी सेना का कुछ नुकसान भी होता तो देश उसको नुकसान की तरह नहीं लेता है। सेनाओं के ऊपर कोई सवाल नहीं होता, कभी नहीं हुआ, लेकिन यह सवाल जरूर होगा कि अगर हमारे कुछ जहाज आज तक नहीं बताए जाए कि कितने, कोई कहता है 3 राफेल, कोई कहता है 2 राफेल, कुछ लोग बताते हैं भटिंडा से वहां से डिब्रीज उठाई गई। आपका सवाल समझ में नहीं आया। शर्मिंदा हूं इस सवाल को देख के कि कांग्रेस क्यों नाराज है। अरे आपको होना चाहिए नाराज, एक पत्रकार को नाराज होना चाहिए, एक फौजी को होना चाहिए कि हमारे उस पायलट का क्या हुआ। क्या हमारे सारे पायलट, वो जितने भी जहाज अगर गिरे हैं
सरकार अनुमा जी सरकार से सवाल नहीं होना चाहिए। ये सवाल पूछिए सरकार से कि आज तक क्यों नहीं बताया, क्या हमारे किसी पायलट की शहादत हुई है? अगर ये शहादत नहीं बताएंगे तो ये सबसे बड़ा देशद्रोह है, प्रूवन देशद्रोह है। और जो लोग कहते थे 400 पार इसलिए दे दो क्योंकि हमको पीओके लेना है, मौका आया तो था, फिर क्यों नहीं लिया? क्यों सिंदूर का सौदा कर लिया राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पर? क्यों किया? 20 बार वो बता रहे हैं। तो ये सवाल उधर पूछिए, ये सवाल कांग्रेस की तरफ नहीं आना चाहिए। जो कांग्रेस की तरफ इसमें सवाल उठाएगा सत्ता से नहीं पूछेगा, वो देशद्रोही उसे मानूंगी मैं, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं होता। यहाँ राजनीति नहीं हो रही है। जहाज गिरना मतलब मशीन गिर गई है क्या? उसमें इंसान होता है, उसके बारे में कौन बात करेगा? उसके बारे में बात करिए, मेरी वायुसेना के लोगों के बारे में बात करिए। शर्मिंदा हूं मैं मानक जी, ये सवाल नहीं होना चाहिए और सरकार को खुद सामने आके बताना चाहिए। सरकार केवल चुनावों की आड़ में ये ना करे कि विदेशों की धरती से ये बातें आए। ये धरती भारत की है, यहाँ ये सरकार को अनुमा जी एट द इनिशियल स्टेज तो जो सवाल पूछे जा रहे थे उनका जवाब दे रहे हैं। वो क्या मान रहे हैं? स्पेसिफिक सवाल ब्लूमबर्ग पर यह पूछा गया था कि भाई पाकिस्तान दावा कर रहा है 6 विमान आपके उन्होंने नुकसान पहुंचाया, तो उन्होंने कहा नुकसान तो हुआ है बट द नंबर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। इसे हम किस तरह से माने, किस तरह से आंकें? देखिए संदीप, ये हम भी बहुत आश्चर्यचकित हैं कि इस प्रकार का बयान आया। आई थिंक मिलिट्री ऑफिसर्स इतना वेल ट्रेंड नहीं होते हैं हाउ टू हैंडल मीडिया। हमारा मीडिया तो फिर भी आपको पता ही है, सवाल पूछते नहीं है, पूछते हैं तो वही पूछते हैं जो बताए जाते हैं। बट बाहर आप रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग जैसे चैनल को अगर आप इंटरव्यू दोगे तो आप फंस सकते हो बातों में। तो मुझे लगा कि उनसे कुछ कहा गया और फिर जो है उन्होंने कोशिश की काफी रिकवर करने की कि लॉसेस कितने हुए इससे फर्क नहीं पड़ता। हमने सीखा कि भाई हमने अपनी टैक्टिक्स चेंज करी और उसके बाद हमने जो है मुंह तोड़ जवाब दिया। इसमें 2-3 चीजें हैं संदीप, एज अ मिलिट्री मैन, जो मैं आपको, आपके और आपके दर्शकों को एनालिसिस, मेरी जो सूझबूझ है उसके हिसाब से बताना चाहता हूं। पहली बात तो यह कि 7-8 तारीख को सरप्राइज हमारे पास था। भाई पाकिस्तान को कैसे पता लगा कि किस रात को ये हमला होने वाला है? जब हमने ये सवाल है कि भारतीय वायुसेना आखिरकार खराब जेट्स क्यों इस्तेमाल कर रही है? ये वही जगुआर जेट है जो 4 महीनों में 3 बार क्रैश हो गया है, 50 से ज्यादा हादसे हो गए हैं और अभी तो भारतीय वायुसेना इस जगुआर को 2040 तक इस्तेमाल करेगी। ऐसा क्यों होगा? आपको पता है ना राजस्थान के चूरू में क्या हुआ है? इसी जगुआर विमान में, इसी फाइटर जेट्स में 2 पायलट्स की मौत हो चुकी है। अब मैं आपको बताती हूँ इसका कारण क्या है। सबसे पहले आप ये देखिए कि कैसे ये जो जगुआर जेट है जो इंडियन एयरफोर्स के पास है, इधर राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट में आपने सबने ये खबर देख ली होगी कि कैसे दोनों पायलट की मौत हो जाती है। और ये वही जगुआर जेट है जो इसी 2025 की बात कर लेते हैं तो एक हादसा तो जामनगर में गुजरात में हुआ था जहां पर एक पायलट की मौत हो गई थी, फिर अंबाला में भी हुआ था हरियाणा में। हालांकि पायलट ने इजेक्ट कर दिया था खुद को, लेकिन इधर जो राजस्थान में चूरू में हुआ, दोनों पायलट की मौत हो गई और लिटरली उनके टुकड़े मिले हैं जमीन पर बिखरे हुए। मंगलवार 9 जुलाई की सुबह एक इंडियन फाइटर जेट के क्रैश होने की खबर आई। इंडिया टुडे के रिपोर्टर्स शरद कुमार और मंजीत नेगी के हवाले से कुछ जानकारियां सामने आई हैं, जिनके मुताबिक ये विमान इंडियन एयरफोर्स का जगुआर फाइटर जेट था। राजस्थान के चूरू जिले में रतनगढ़ है, रतनगढ़ के भानोदा गांव में यह जेट सुबह क्रैश हुआ। आसपास मौजूद लोगों ने बताया कि पहले एक तेज धमाका हुआ, फिर खेतों में आग की लपटें और धुआं नजर आने लगे। कई गांव वालों ने यह मंजर अपनी आंखों से देखा, जिसके चलते हादसे के तुरंत बाद ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। गांव वालों ने बताया कि पहले हम दहशत में आ गए, उसके बाद हम लोग दौड़कर वहां पहुंचे। हमने अपने स्तर पर आग बुझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मलबा पूरी तरह बिखर चुका था। खबर मिलते ही चूरू कलेक्टर अभिषेक सुराना और पुलिस अधिकारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, तुरंत ही वो रवाना हो चुके थे। राजस्थान के चूरू जिले में बुधवार 9 जुलाई को दोपहर 12:40 पर भारतीय वायुसेना का एक जगुआर फाइटर जेट क्रैश हो गया। यह हादसा सूरतगढ़ एयरबेस से करीब 160 किलोमीटर दूर हुआ। हादसा इतना भयानक था कि विमान के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, इलाके में आग लग गई और वहां गड्ढा तक बन गया। इस ट्रेनिंग मिशन में वायुसेना के 2 जाबाज पायलट सवार थे, स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंधु और फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिराज सिंह देवरा। दोनों की इस हादसे में शहादत हो गई। शहीद स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह सिंधु हरियाणा के रोहतक जिले के देव कॉलोनी के निवासी थे। जज्बा ऐसा कि बचपन से कहते थे, मैं उड़ने के लिए पैदा हुआ हूँ। लोकेंद्र के पिता जोगेंद्र सिंधु महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी यानी कि MTU से 2023 में रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट थे।
लोकेंद्र ने भी MGU कैंपस स्कूल से 12वीं तक पढ़ाई की थी और इसके बाद एयरफोर्स ज्वाइन की थी। साल 2011 में वो वायुसेना में पायलट बने और कर्नाटक के बीदर से अपनी पहली पोस्टिंग शुरू की। इसके बाद पश्चिम बंगाल और अब राजस्थान के सूरतगढ़ में स्क्वाड्रन लीडर के रूप में तैनात थे। हाल ही में 10 जून 2024 को उनके घर बेटे का जन्म हुआ था। 30 जून को वो ड्यूटी पर वापस लौटे थे। ड्यूटी पर लौटने से पहले उन्होंने अपने नवजात बेटे की तस्वीर फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर की थी और पिता से बात करते हुए कहा था कि बेटे का चेहरा देखना है। 2025 में ये तीसरी दुर्घटना है। ये तस्वीरें बाहर आती हैं, तस्वीरें देख करके हर व्यक्ति यही सोच रहा होता है कि इस तरह की दुर्घटना में जो भी होगा उसका निशान भी नहीं बचा होगा। और ये सच भी है साथियों। इसमें जो शहीद हुए हमारे पायलट्स हैं, उनके शव बहुत ही क्षत विक्षत स्थिति में मिले। यहां पर तस्वीरें ग्रामीणों की है, यहां पर तस्वीरें विमान के उन टुकड़ों की है जिन्हें आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। यहां पर बैज मिला इस विमान का कि इसका नाम सैपकैट जगुआर था। हमारे 2 पायलट स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह सिंधु और फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिराज सिंह इसमें शहीद हो गए। आज का सेशन इसी बात पर है। कल ये बड़ी सुर्खी बनी, साल भर में ये तीसरी बड़ी घटना है। ऐसे में आज का बड़ा सेशन इस बात पर है कि आखिर कब तक हमारे देश में यूं ही फाइटर जेट क्रैश होते रहेंगे। आपका तर्क हो सकता है कि सब फाइटर जेट्स बने ही उड़ने के लिए हैं, विमान चलते हैं तो गिरते हैं। एक साल में 3 फाइटर जेट गिरना। अभी थोड़े दिन पहले ऑपरेशन सिंधु के टाइम पर जब पाकिस्तानियों ने ये फेक खबर उड़ाना शुरू करी थी कि हमने भारत के इतने फाइटर जेट गिरा दिए, समस्त भारतीय उद्विग्न थे इस बात से कि तुम नंबर भी कैसे बढ़ा सकते हो। अगर थोड़ी कैजुअलिटीज हैं तो हमारी सेना बताएगी, हमारी तरफ से बताया जाएगा कि क्या हुआ है, लेकिन हमने इतने गिरा दिया, हमने उतने उड़ा दिया। हम उस बात से बड़े ही परेशान थे। और हम खुद से कितने विमान गिरा ले रहे हैं। हमने तो ये दुश्मनों को मारने के लिए रखे थे। हम ट्रेनिंग में गुड़ जा जैसा कि आपने देख ही लिया भारतीय मीडिया का किस तरह उन्होंने शोर मचाया हुआ है। पायलट उनके मर गए और जहाज़ उनके बार बार गिर रहे हैं। 5 माह के अंदर तकरीबन 3 जहाज़ गिर चुके हैं और उनका कहना है कि सरकार अभी तक कुछ भी नहीं कर पा रही। ये किस वजह से गिर रहे हैं, क्यों गिर रहे हैं। मज़ीद इस तरह अगर आपने भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।